अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, कौमें कैसी बनती हैं? कौमें अपने फ़ैसलों से बनती हैं और अपने फ़ैसलों से याद की जाती हैं। कौमों का वक़ार उनके किसी भी फ़ैसले पर अमल दरामद से होता है। कौमों का वक़ार का पता उससे चलता है कि वो कौमें अपने किए हुए फ़ैसलों पर कितनी देर तक और कैसे कायम रहती हैं और अपने कवानीन पर कैसे अमल करती हैं। ये समझ में आया कि किसी भी कौम को जानने का मेयार उस कौम के कानून को मानने पर होता है, यानी कि वो कौम अपने मुल्क के कवानीन को या किसी भी जगह के कवानीन को कितना मानती है एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक दौर ऐसा था, 9/11 के वाक़या के बाद एक दौर ऐसा था जब अमेरिका में सारी दुनिया को ऐसी निगाह से देखा जाता था जैसे दुनिया का हर आदमी चोर हो। कोई भी आदमी जो अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर उतरता था तो उसकी ऐसे तलाशी ली जाती थी कि जैसे यही आदमी चोर हो और बाकी सारे सही हों। हर आदमी की तलाशी ली जाती थी, कोई भी बड़ा छोटा या हत्ता के ख़वातीन तक इससे महफूज नहीं थी। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि एक ताजर जो अक्सर अमेरिका आता जाता रहता था, अमेरिकन एयरपोर्ट पर आया। उसने देखा कि हर आदमी की तलाशी ली जा रही है, हर आदमी की टोपी, टाई, कोट, हत्ता के सॉक्स वगैरह उतार के तलाशी ली जा रही है। वो ये माजरा देखकर बहुत परेशान हुआ, लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसने ये आर्डर मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, अमरीकी अफसर ने उसका पासपोर्ट लिया, उसके साथ तल्ख कलामी हुई, लेकिन उस ताजर ने फिर भी ये कानून मानने से इनकार कर दिया, ये आर्डर मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी अफसर ने उसका पासपोर्ट लिया, अपने साहब के पास लेके गया, उस पर डिपोर्ट की स्टैंप लगाई और उसके मुल्क वापस भेज दिया। वो आदमी, वो ताजर वापस ब्राज़ील पहुंचा। ब्राज़ील पहुंचते ही, क्योंकि वो बड़ा ताजर था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा माजरा सुना दिया। ये बात मुल्क की पार्लियामेंट तक पहुंची। मुल्क की पार्लियामेंट में बहस हुई। ब्राज़ील ने अमेरिकन सफ़ीर को बुलाकर उसके साथ शदीद एहतजाज किया, उसको सारा मामला बता दिया। अमेरिका ने इसको एक मामूल की कार्रवाई समझा। मामला ब्राज़ील की पार्लियामेंट में गया तो वहाँ पर कानून पास हो गया कि हर उस शख्स की जो अमेरिका से ब्राज़ील में आएगा या हर वो अमरीकी जो ब्राज़ील में आएगा उसकी तलाशी होगी। अगले ही दिन इस कानून पर अमल दरामद हो गया और बिल्कुल 100% शुरू हो गया। अमरीकी हुकूमत ने ब्राज़ीलियन हुकूमत से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन ब्राज़ील की हुकूमत ने सीधा सा एक छोटा सा जवाब दिया कि ये मामूल की कार्रवाई है। नाज़रीन कराम, 2002 से लेकर 2006 तक ब्राज़ील में सिर्फ़ एक मुल्क के शहरियों की तलाशी ली जाती थी और वो मुल्क था अमेरिका। इसके बाद अमेरिका को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना हुआ तो अमेरिका ने ब्राज़ील से बाकायदा माफ़ी मांगी और फिर ये कानून ख़त्म हुआ। तो नाज़रीन, अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी इस दुनिया में मुअज़्ज़ज़ जाने जाएं, हमारा भी इस दुनिया में इमेज बिल्डिंग हो, हमारा भी इस दुनिया में एक अच्छे एज अ नेशन नाम आए, तो हमें अपने कवानीन पर एहतराम करना पड़ेगा। जब तक हम अपने कवानीन पर एहतराम नहीं करते, जब तक हमारे हुक्मरान एज अ नेशन हम लोगों के लिए अच्छी रवायत नहीं छोड़ते, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे इंडिविजुअल्स आगे बढ़ते रहेंगे, एज अ नेशन हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। अभी हमारे माशरे में भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। यंग जनरेशन कानून की पाबंदी करती है, लेकिन जो पुराने ख़यालात हैं, पुराने जो लोग हैं, वो इसको बदलना नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत कम है। यंग जनरेशन कानून की पाबंद है, कानून पर अमल करती है, इसीलिए अभी हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है, इकानमी ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन हो रही है और उक्का दुक्का जो
गैर मामूली वाक़यात थे या जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो ख़त्म हो गए हैं या बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो नाज़रीन, आइए ये अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हर कानून पर पूरी तरह एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल अमल करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।